हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट का प्रैक्टिकल नंबर 11 बेस्ड है लीस्ट स्क्वायर मीन्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि लीस्ट स्क्वायर मीन्स है क्या। तो लीस्ट स्क्वायर इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए लीस्ट स्क्वायर जो टेक्निक है ये एक्चुअली रिग्रेशन की तरह ही है। क्या दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे एस्टेब्लिश करती है, पर जो मेथड है ऑपरेटिंग मेथड वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर टेक्निक क्या कहता है, ये मिनिमाइज करता है किसको, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। सपोज कर लो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू x है और आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, एक्स बार है। ओके, या एक्स मीन है, जो कुछ भी, या आप सपोज कर लो कि ऑब्जर्व वैल्यू ओ है और आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई है। ओके, तो दोनों के डिफरेंस का जो स्क्वायर है उसे उसका यूज करके आप रिलेशनशिप क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हो। उस टेक्निक के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, बस इसका नाम लीस्ट स्क्वायर मेथड क्यों है इसलिए समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस टेक्निक का यूज करके बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, इसका यूज करके प्रेडिक्ट की जाती है या मॉडल तैयार किया जाता है। इसलिए इसे लिस्ट स्क्वायर मॉडल या लिस्ट स्क्वायर टेक्निक भी कहा जाता है। लिस्ट स्क्वायर मीन्स क्या है उसके बारे में हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 11, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर मीन्स यूजिंग आर। तो लीस्ट स्क्वायर मीन्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको आर में ls मीन्स पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आप आर पढ़ रहे हो तो आर में पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आर में पैकेज को इंस्टॉल करने का तरीका इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और आपको क्या लिखना है, ls मीन्स। ओके, तो जो भी पैकेज आपको इन्वर्टेड कॉमा में ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में ls मीन्स, ये लिखने के बाद हो सकता है आपको एक CRN करके एक बाजू में डायलॉग बॉक्स ओपन हो, उसमें से कोई भी CRN आप सेलेक्ट कर लीजिए। इंडिया रहेगा या लंदन रहेगा। इंडिया में बेंगलुरु और भुवनेश्वर दो ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आप सेलेक्ट करें आप उसे सेलेक्ट करके क्या कर दे, उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, जब आपका पैकेज इंस्टॉल है तो आपको क्या करना है, पैकेज को लोड करना है। तो पैकेज को लोड कैसे किया जाता है, तो पैकेज को लोड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, लाइब्रेरी और ब्रैकेट में ls मीन्स क्या लिखना है, लाइब्रेरी लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है क्या है आपको, ls मीन्स। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका पैकेज इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, आप पैकेज को लोड कर लोगे। ओके, देन अब थर्ड स्टेप आता है, आपको डेटा क्रिएट करना है या डेटा को इंपोर्ट करना है। यहाँ पर हम एक डेटा क्रिएट करते हैं डेटा नाम के वेरिएबल में। ओके, तो डेटा डेटा जो क्रिएट कर रहे हैं वो डेटा फ्रेम मतलब टेबुलर डेटा क्रिएट कर रहे हैं। जो पहला वेरिएबल है उसका नाम है ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका नाम है ट्रीटमेंट। और उसको कैसे क्रिएट किया जाए, फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें आर में एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है फैक्टर। फैक्टर जनरली यूज करते हैं हम कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी के ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी और ट्रीटमेंट सी। ओके, तो यहाँ पर ये हमने फैक्टर यूज किया है, फैक्टर डेटा स्ट्रक्चर यूज करके तीन तरह के ट्रीटमेंट लिया और यहाँ पर REP लिया, दैट इज रिपीट। ओके, और रिपीट कितना, 4 बार। हर एक A 4 टाइम्स आना चाहिए, फिर B 4 टाइम्स आना चाहिए, फिर C 4 टाइम्स आना चाहिए, इस तरह से। तो अब जब डेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सेस, ओके, तो टोटल अगर हम बात करेंगे 3 है। ओके, और हर एक 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4 इंटू थ्री टोटल कितना होता है, 12। तो 12 रिस्पॉन्सेज आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 रिस्पॉन्सेज हैं। ओके, अब ये प्लस प्लस अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हो तो ये प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मल्टीपल लाइन्स पे लिख दिया तो प्लस आ गया। इसके बाद क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अगर डेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डेटा का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको सिंपली डेटा लिखना है, मतलब जिस वेरिएबल में आपने स्टोर किया था। अब मैंने यहाँ पर डेटा में स्टोर किया तो डेटा लिख के मैंने क्या किया, जैसे एंटर किया यहाँ पर देखो पहले 4 टाइम्स क्या आ गया, ए आ गया और पहली 4 वैल्यूज उसकी। देन 4 टाइम्स बी आ गया, देन 4 टाइम्स सी आ गया। तो ये फैक्टर का यूज करके और रिपीट फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा का डेटा तैयार किया। आप क्या कर सकते हो, कोई डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बात करते हैं कि अब लीस्ट स्क्वायर मीन कैसे निकालेंगे। तो लीस्ट स्क्वायर मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल कौन सा,
लीनियर रिग्रेशन मॉडल, LM मॉडल। तो यहाँ पर मैंने मॉडल नाम का क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया, और मॉडल नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, लीस्ट स्क्वायर मॉडल फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या हो गया मेरा, अब रिस्पॉन्स मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी रिस्पॉन्स, हाँ वाई ऑन एक्स बोला तो ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या हो गया मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया, ट्रीटमेंट मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये किसके ऊपर अप्लाई करना है, डेटा के ऊपर। तो डेटा ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में कि डेटा क्या है, ये रहा मेरा डेटा। तो डेटा इक्वल टू डेटा है, ओके। अब यहाँ पर मॉडल फिट हो गया, मॉडल फिट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, लीस्ट स्क्वायर मीन फाइंड आउट कर लेते हो। तो लीस्ट स्क्वायर मीन्स फाइंड आउट करने के लिए आपको जो फंक्शन यूज करना है वो कौन सा फंक्शन है, एलएस मीन्स, ओके। लीस्ट स्क्वायर मीन्स, अच्छा किसके ऊपर, मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है। ये मॉडल जो आपने बनाया इस मॉडल के ऊपर अप्लाई करना है, और कौन से वेरिएबल के लिए अप्लाई करना है, आपको ट्रीटमेंट वेरिएबल के लिए अप्लाई करना है। किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि ये कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रिस्पॉन्सेज देखोगे तो रिस्पॉन्सेज किसी कैटेगरी के कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो मीन्स निकालना है वो क्या है, किसके लिए निकालना है, ट्रीटमेंट के लिए निकालना है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट लिख दिया, तो ट्रीटमेंट ABC। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया, ये मुझे देखो इनके मीन्स पता चल गया लिस्ट स्क्वायर में। ए का 11.5, बी का 15.8, सी का 9। और यहाँ पर एस क्या है, दैट इज द स्टैंडर्ड एरर। DF क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लोअर CL मतलब लोअर क्लास लिमिट, अपर CL अपर क्लास लिमिट। और कॉन्फिडेंस लेवल कितना है मेरा, 0.95, दैट इज द 95%। तो दैट्स ऑल विद द लीनियर स्क्वायर मीन्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप ये जो भी कोड्स मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स में दिए हैं, ये आप अपने आर वर्क स्पेस में परफॉर्म कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखिए। ऑब्वियसली ज़रूर मैं इनका जो भी है डाउट्स या जो भी जवाब है, मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपको दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।